क्या आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान है जिससे बात किए बिना आपको अच्छा नहीं लगता, या जिसकी प्रेजेंस आपको बहुत अच्छी लगती है, या फिर किसी से बहुत ज़्यादा आप प्यार करते हो, लेकिन कभी कभी सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि आप दोनों में नो कांटेक्ट आ जाता है या फिर बातचीत बंद हो जाती है। और क्या आपकी लाइफ में अभी भी ऐसी सिचुएशन है कि आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, या फिर क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं, या फिर नो कांटेक्ट में है? तो आज की रीडिंग आपके लिए है। नमस्ते दोस्तों, मैं ऋतु भारद्वाज व्हील ऑफ फॉर्चून टैरो 2190 से मेरे इस चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब लोग खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो मैं आपको बता दूँ, टैरो कार्ड्स के अंदर एनर्जीज़ होती है और एनर्जीज़ के साथ आपको कनेक्शन बनाना पड़ता है। तो कनेक्शन बनाने के लिए आप अपने पार्टनर का इमेज अपने दिमाग में ज़रूर रखिएगा, जिस किसी के बारे में भी सोच कर के आप इस रीडिंग को देख रहे हैं। और उनका नाम आपको अपने मन ही मन में 3 बार रिपीट करना है, ठीक है। जनरल, कनेक्टिव, टाइमलेस रीडिंग होती है। जब भी आप इस वीडियो को देखेंगे ये आपके साथ रेजोनेट करेगी, और जितना भी पार्ट रेजोनेट करेगा सिर्फ उतना ही आपको रखना है, बाकी का छोड़ देना है। और अगर आप लोग अपनी पर्सनल सेशंस बुक करवाना चाहते हैं, आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स बुक करवाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप कीजिएगा। कॉल्स हम अटेंड नहीं करते हैं, ठीक है। या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और अपनी रीडिंग्स बुक करवा सकते हैं। ध्यान आपको सिर्फ इतना रखना है कि पर्सनल रीडिंग्स पेड होती हैं, चार्जेबल होती हैं, ओके। चलिए देखते हैं क्या है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपके लिए, क्या सोच रहे हैं वो अभी आपके लिए, क्या चल रहा है इनके पार्टनर के दिल में इनके लिए। चलिए कुछ एनर्जीज चेक करने की कोशिश करते हैं। लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि अगर आप बीच में स्किप करेंगे तो एनर्जीज ब्रेक हो जाती है और ठीक से कनेक्ट नहीं हो पाती हैं। ऑल द डिवाइन एनर्जीज, बजरंग बली, यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज़ व्यूअर्स को बताइए क्या कुछ है इनके पार्टनर के दिल में इनको लेकर के, क्या सोच रहे हैं इनके पार्टनर इनके बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं स्प्रेड को। ऑल साइन रीडिंग है, सारे ही साइन वालों के लिए ये रीडिंग होती है एंड जेंडर बाइज रीडिंग नहीं है। आप जिस भी जेंडर के हैं, आपके पार्टनर जिस भी जेंडर के हैं, इस वीडियो को देख सकते हैं, ओके। पहला ही कार्ड यहाँ पर आ गया है 2 ऑफ कप्स का कार्ड। क्या है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, मीन, वृश्चिक राशि सबसे पहले अपीयर हो गई है आपकी, आपके पार्टनर की, किसी की भी हो सकती है, ओके। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि आ चुकी है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि आ गई है। हाई प्रिस्टेस आया है, ओके। 8 ऑफ स्वॉर्ड, फाइन। द वर्ल्ड, क्वीन ऑफ वॉन्ड, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। 9 ऑफ स्वॉर्ड, 2 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। लास्ट भी देख लेते हैं। 3 ऑफ कप्स आ गया है, ओके जी। 3 ऑफ कप्स भी आया है, फाइन। देखिए आपके पार्टनर इस वक्त काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन्स में दिखाई दे रहे हैं मुझे, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा उनके दिलो दिमाग में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, कन्फ्यूजन्स चल रही हैं, आपको लेकर के क्लैरिटी नहीं है किसी बात को लेकर के। कुछ डाउट्स दिखाई दे रहे हैं मुझे यहाँ पर। कई लोगों की लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन भी दिखाई दे रही है मुझे यहाँ पर। थर्ड पार्टी सिचुएशन कोई भी हो सकती है। इस थर्ड पार्टी की वजह से आपके पार्टनर कहीं ना कहीं डाउट्स में दिखाई दे रहे हैं, जगल कर रहे हैं आपको लेकर के, और थर्ड पार्टी को लेकर के सिचुएशंस ऐसी इनके दिमाग में चल रही है कि ये डिसीजंस नहीं ले पा रहे हैं कि इनको किसके साथ आगे जाना चाहिए, थर्ड पार्टी के साथ या फिर आपके साथ। क्योंकि चीज़ें जितना ज़्यादा ये सोच रहे हैं उतना ज़्यादा परेशान भी हो रहे हैं, है ना। इतनी डीप थिंकिंग में चले जाते हैं, कभी कभी इतना ओवर थिंकिंग में चले जाते हैं कभी कभी कि रातों भर नींद भी नहीं आ रही है। हो सकता है आपकी तरफ से प्रेशर आ रहा हो, या आप बार बार सवाल कर रहे हो कि कमिटमेंट कब देंगे, या फिर क्या होने वाला है हमारे रिश्ते का, या फिर क्या चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो आपके रिलेशन को सॉर्ट आउट कर सकें।
क्योंकि ऐसी मुझे सिचुएशंस दिखाई दे रही हैं कि आपकी ज़िंदगी में जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है जिसको लेकर के आप ट्रबल फील कर रहे हैं, आप प्रेशराइज फील कर रहे हैं, आपको तकलीफ़ हो रही है ये सोच करके कि आपने दोनों लोगों के साथ गलत किया है या फिर आप किसी एक के साथ गलत करने वाले हैं, क्योंकि किसी एक को तो आपको छोड़ना पड़ेगा, थर्ड पार्टी सिचुएशन को छोड़ना पड़ेगा या फिर पार्टनर को छोड़ना पड़ेगा। ठीक है। सो कई जगह पे यहाँ पे चीज़ें ऐसी आ गई हैं कि आपके पार्टनर की लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन इस तरीके से बन गई है कि वो इस तकलीफ़ को सहन भी नहीं कर पा रहे हैं और समझ नहीं पा रहे हैं कि किस तरीके से इस चीज़ से, इस परेशानी से बाहर निकलें। आप में से कई लोग ऐसे हैं जिनकी लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन पेरेंट्स हैं। ठीक है, पेरेंट्स इन द सेंस कि अगर आपके जो पार्टनर हैं वो पेरेंट्स के साथ रहते हैं या फिर पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट आप दोनों के रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा है, तो पेरेंट्स कहीं ना कहीं आपको पसंद नहीं कर रहे हैं या फिर पेरेंट्स की तरफ से आपके पार्टनर को रोका जा रहा है। स्पेशली यहाँ पर मदर फिगर ज़्यादा प्रोमिनेंटली मुझे दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर कुछ कह नहीं पा रहे हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं। ठीक है। एंड डेफिनेटली यहाँ पर ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर ने काफ़ी चीज़ें आपसे झूठ भी बोली है, छुपाई भी हैं, क्लैरिटी भी नहीं दी है। चीज़ों को समझते समझते इतना ज़्यादा टाइम निकल गया है कि अब आप थक चुके हो, अब आप परेशान हो, अब आपसे इंतज़ार नहीं हो रहा है। अब आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत टाइम से इंतज़ार हो गया है, तो बहुत बार पूछ लिया, कई बार समझने की कोशिश कर ली, समझाने की कोशिश कर ली, लेकिन आपके पार्टनर हर बार या तो कुछ ना कुछ छुपा देते हैं या फिर कुछ ना कुछ झूठ बोल करके आपको बहला देते हैं। तो अब ये सच का सामना तो करना पड़ेगा। ठीक है। सो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की झूठ आपको अब बर्दाश्त नहीं हो रही है या फिर आपके पार्टनर ने जो भी बातें आपसे बोली हैं वो आपसे हज़म नहीं हो रही हैं, है ना। हो सकता है आपके पार्टनर बहुत टाइम से आपको टाल रहे हों, देखते हैं, करते हैं, सोचते हैं, थोड़ा वेट करो, इंतज़ार करो, हो जाएगा, कर लेंगे। तो जो भी चीज़ें इस तरीके की वेटिंग में चल रही है, अब आपकी वेटिंग बहुत ज़्यादा हो चुकी है, अब नहीं आपको बर्दाश्त हो रही है। आपको कभी कभी ऐसा भी लगता है कि आपके पार्टनर आपको इग्नोर कर देते हैं, लेकिन आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि जब से आपसे रिलेशनशिप में आए हैं ना, कुछ प्रॉब्लम्स इनकी लाइफ में ज़रूर लगी रहती हैं, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आती रहती हैं और कोशिश करते हैं ये कि चीज़ें सॉल्व कर पाएँ, लेकिन नहीं कर पाते हैं। कई बार सिचुएशंस ऐसी आ जाती हैं कि वो खुद को बंधा हुआ फील करते हैं, उनको ऐसी फीलिंग्स आती है कि ये चाहकर भी कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो कई बार आपको इग्नोर करने लगते हैं, कई बार आपसे लड़ने लगते हैं, कई बार आपके फ़ोन्स नहीं उठाते हैं, कई बार आपसे बात करना ही बंद कर देते हैं। अगर आप बार बार पीछे पड़ते हो या पूछते हो तो आपसे डिस्टेंस मेंटेन कर लेते हैं, मैसेज का आंसर्स देने बंद कर देते हैं। तो कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है इनके दिमाग के अंदर, है ना। आप कहीं ना कहीं इनकी आंखों में सच्चाई भी नहीं देख पा रहे हो। आपको ऐसा लगता है यार ये कितना इंसान झूठ बोलता है या कितना झूठ बोलती है ये, या कितना बहला रही है मुझे, ये बहला रहा है ना, फंसा के रखा हुआ है, ना जाने देते हैं, ना रुक रहे हैं, ना आगे का कुछ पता है। बट यहाँ पर ये भी चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि आपके लिए एक मैजिकल सा एक लव है इनके दिल में, एक आपकी वैल्यू बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन चीज़ों को लेकर के सिचुएशन की वजह से बहुत ज़्यादा कमिटेड नहीं रह पा रहे हैं, है ना। खुद ही कंफ्यूज्ड हैं, आप देख सकते हैं, खुद ही इतने कंफ्यूज हैं, तो आपको क्या क्लैरिटी देंगे। इनको खुद ही नहीं पता कि सिचुएशन से कैसे निकलना है, क्या करना है ना। आपसे कई प्रॉमिसेस भी कर दिए इन्होंने, आप दोनों के साथ, जो आप दोनों ने एक दूसरे के साथ बॉन्ड शेयर किया है, बातें शेयर की हैं, या जो भी आप दोनों ने टाइम स्पेंड किया है, ये बहुत ज़्यादा उस चीज़ को याद कर रहे हैं। और इनको ये पता है कि आप दोनों सोलमेट कनेक्शन में हो, आप दोनों में जो रिश्ता है या आप दोनों में जो प्यार है वो और किसी से ये ना ही करते हैं और ना ही कर पाएंगे कभी। लेकिन अभी जो भी सिचुएशन में है ये क्लैरिटी नहीं दे पा रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा ब्रोकन भी फील कर रहे हैं, टूटा हुआ भी फील कर रहे हैं, खुद को परेशान भी हो रहे हैं, है ना, दुखी भी हो रहे हैं, और इस अकेलेपन की वजह से खुश भी नहीं रह पा रहे हैं, है ना। हो सकता है भीड़ में आपको दिखाई देते हों बात करते हुए, घूमते हुए, आते जाते हुए, लेकिन अंदर से बहुत ज़्यादा परेशान है। इसलिए कई बार आप सामने भी जाके खड़े हो जाते होंगे तो भी आपको इग्नोर करके चले जाते हैं, क्योंकि फेस नहीं कर पा रहे हैं, आपको जवाब क्या देंगे इनको नहीं समझ में आ रहा है। सो चुप हो गए हैं, है ना।
बट चीज़ें मुझे ये दिखाई दे रही हैं कि आप ही उनकी दुनिया हो, आपके लिए ही वो सब कुछ कर रहे हैं। और अगर आपकी लाइफ में वो आना चाहते हैं या आपको अपनी ज़िंदगी में लाना चाहते हैं, तो उनको ये पता है कि बहुत छोटी जो भी छोटी छोटी परेशानियाँ इनकी लाइफ में इनको फेस करनी पड़ रही है, उस सब से इनको ओवरकम करना पड़ेगा और एक डिसीजन इनको बनाना पड़ेगा कि आपको किस तरीके से अपनी ज़िंदगी में लेकर के आ सकते हैं या फिर किस तरीके से आप दोनों के बीच में चीज़ें ठीक हो सकती हैं। तो थॉट प्रोसेस बहुत ज़्यादा इनके दिमाग में चल रहा है। थोड़ा सा कभी कभी सेल्फिश भी हो जाते हैं, अपने बारे में भी सोचने लग जाते हैं, है ना। अपने बारे में सोच करके ये यही सोचते हैं कि ऐसा ना हो कि आप नाराज़ होकर चले जाओ या कुछ ऐसा हो जाए जिसकी वजह से आपका रिश्ता परमानेंटली टूट जाए। तो चीज़ें इनके दिमाग में बहुत मेस्ड अप हुई पड़ी हुई है। ना तो आपके साथ गलत करना चाहते हैं और ना ही थर्ड पार्टी के साथ गलत करना चाहते हैं, लेकिन जिस तरीके से कमिटमेंट आपको इन्होंने दिया हुआ है ना, या फिर अगर आप दिल ही दिल इनको बहुत ज़्यादा पसंद करते हो और ये आपको मन की बात नहीं बताते हैं, तो इसी वजह से नहीं बताते हैं क्योंकि इनकी लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है ना, या जो भी इनकी ज़िंदगी में चल रहा है, वो आपसे अभी ज़्यादा शेयर नहीं करना चाहते हैं क्योंकि इनको पता है कि अगर ये बातें शेयर करेंगे या फिर आपको सारा कुछ सच बता देंगे तो आप चले जाओगे इनकी ज़िंदगी से। क्योंकि झूठ भी इसलिए ही बोल रहे हैं ना, ताकि आप बने रहो इनकी लाइफ में। ठीक है, देखते हैं क्या एक्शन आ रहा है, क्या करने वाले हैं अब ये। 10 ऑफ स्वॉर्ड, बहुत लंबा इनका भी इंतज़ार हो गया, तो अब ये इंतज़ार ख़त्म करना चाहते हैं, है ना। आपको स्टॉक करते रहते हैं, आपके बारे में जानते रहते हैं, उनको ये समझ में आ गया है कि आप भी इनका वेट कर रहे हो, है ना। तो आप अगर वेट कर रहे हैं और आप चाहते हैं रीयूनियन, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा रीयूनियन। लेकिन अगर आप लोग आगे बढ़ चुके हैं, अपनी लाइफ में मूव ऑन कर चुके हैं, तो ज़रूर लिखिएगा मूव ऑन। और अगर आप अपने लाइफ में न्यू पार्टनर मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो ज़रूर लिखिएगा न्यू पार्टनर। बिकॉज़ इनकी लाइफ में तो बहुत ज़्यादा चीज़ें उथल पुथल अभी चल रही है, बट स्टिल ये चीज़ों को सॉर्ट करके आपके पास आने के बारे में ज़रूर सोच रहे हैं। तो रीयूनियन के बारे में ज़रूर सोच रहे हैं। सो अभी थॉट्स में थोड़ा सा डिसबैलेंस ज़रूर है, इनस्टेबिलिटी ज़रूर है, बट चीज़ों को सॉर्ट करना चाहते हैं। ठीक है, चाहते हैं आपके साथ वापस से रीयूनियन करना, इसलिए वेट भी कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी सब चीज़ें सॉल्व हो जाए। एम्प्रेस का कार्ड आया है। सो आपकी ब्यूटी, आपका लव, आपका केयर इनको कहीं जाने नहीं दे रहा है। अगर इन्होंने कोशिश भी की होगी मूव ऑन करने की, इस रिश्ते से निकलने की, तो आपके साथ जो एक अटैचमेंट है ना, वो आप निकलने नहीं दे रहे हैं, आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं। सो आपकी यादों में बहुत ज़्यादा घिरे हुए अभी मुझे दिखाई दे रहे हैं। आपने जिस तरीके से इनकी केयर की है, आपने जिस तरीके से इनको समझा है, इनको ये पता है कि इस तरीके से और कोई इनको समझ नहीं सकता है, या फिर आपने जो कुछ भी इनके लिए किया है, इनको ये समझ में आ चुका है कि और कोई इनके लिए इतना नहीं कर सकता है जितना आपने किया है। 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। सो बहुत जल्द आप जो डिज़र्व करते हो वो आपको मिलने वाला है। सो आपको कमिटमेंट भी देने वाले हैं यहाँ पर। अगर कुछ फाइनेंशियल इश्यूज़ इनकी ज़िंदगी में चल रहे हैं, तो उसको भी बहुत जल्द सॉल्व करना चाहते हैं। और अगर फैमिली प्रेशर है, तो वो भी चीज़ें बहुत जल्द सॉर्ट करके या बहुत ही जल्द ये चीज़ें ख़त्म करके आपके पास बढ़ना चाहते हैं, और वो आपको देना चाहते हैं जो आप डिज़र्व करते हो। ठीक है, हो सकता है पहले चीज़ें इनके हाथ में ना हो, लेकिन अब धीरे धीरे करके ये डिसीजंस अपने हाथ में ले रहे हैं, लेकिन टाइम ज़रूर लगेगा। नाइट ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड, सो बहुत जल्द आपके पास आने के लिए निकलने वाले हैं, बहुत जल्द अपनी बातें आपके साथ शेयर करेंगे, बहुत जल्द अपने इमोशंस आपके साथ शेयर करने वाले हैं और आपकी तरफ बढ़ते हुए यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स, सो अगेन वाओ। सो बहुत जल्द आपकी लाइफ में सक्सेस आने वाला है। आप दोनों के रिलेशन में रीयूनियन आती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि 6 ऑफ वॉन्ड का कार्ड सेलिब्रेशंस को दिखाता है। सो बहुत जल्द आपकी ज़िंदगी में सेलिब्रेशंस आते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत जल्द आपके पार्टनर आपको हो सकता है कांटेक्ट करें, मैसेज करें, या फिर जितनी जल्दी से जल्दी ये चीज़ें सॉल्व हो जाएं, वो आपके पास खुद आएंगे और आपसे कमिटमेंट मांगेंगे और ख़ुद भी कमिटमेंट देंगे। सो क्लैरिटी के साथ ही अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, बिना किसी धोखे के, बिना किसी झूठ के, क्योंकि फ़िलहाल तो अभी आपसे झूठ बोल रहे हैं, लेकिन सारी बातें आपको क्लियर करेंगे, उसके बाद ही आप दोनों अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे, रीयूनियन आपका हो पाएगा।
सो ये थे आज के कार्ड, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपके साथ रेजोनेट की होगी। अगर हाँ तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। हो सकता है इस रीडिंग की ज़रूरत और किसी को हो। सब्सक्राइब कर लिया है तो थैंक यू सो मच, नहीं किया है तो जल्दी जल्दी कर लीजिए। इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब एंड फेसबुक तीनों सोशल मीडियाज़ पे हम अवेलेबल हैं। आप चाहें तो जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। टैरो रीडिंग 2190 हमारी आईडीज़ हैं। और अगर आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन है और आप देखना चाहते हैं क्या कुछ चल रहा है आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में, सो हमारा दूसरा चैनल है टैरो रीडिंग 2190। सब्सक्राइब कीजिए और वहाँ पर रीडिंग्स देख सकते हैं। क्लेम ज़रूर कीजिएगा 111। अगर आप लोग इस वीडियो को अभी तक देख रहे हैं तो लिखकर ज़रूर बताइएगा कि आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।